सत्यनारायण भगवान की जय। शास्त्र में बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान का कथा का पाठ करने से व्यक्ति को हजारों यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान का कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप को बताया गया है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु जी का कृपा बनी रहती है। आइए सुनते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय की बात है, नशीरण्य तीर्थ में शौनकादिक 78,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत का आप लोगों को बताऊंगी जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद दूसरे की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखे। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वो देवों की ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में बरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी से बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी में आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुख को दूर करने वाला है। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेकों योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वे मनुष्य थोड़े ही प्रयास में ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वो बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक दोनों में ही एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी के बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व सुख को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति में श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा का सवैया लें। गेहूं के स्थान पर साथी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वे सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भोजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलियुग में मृत्युलोक को मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है।
आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत का कथा। पहला अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत का कथा। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर ही घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगे कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आया। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपूर्ण करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेकों प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगी। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते हुए विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसको करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि का वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुए। चरणामृत लेकर वो प्रसाद खाने के बाद वो वहाँ अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते हैं। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्न के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में बैकुंठ धाम चले गए। श्री सत्यनारायण व्रत का दूसरा कथा अध्याय संपूर्ण हुए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत का कथा तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिष्यों, अब आगे की कथा कहता हूँ।
पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्ययुग और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वो नियम के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं भी ये व्रत करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर गया। साधु वेश ने अपनी पत्नी के संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पत्नी के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती तो हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ के एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दोनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा है। एक दिन लीलावती ने मुट्ठी शब्द में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह में करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी के आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह विधि को प्राप्त हो गए। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख के आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लकड़ी के संयुग बानिक पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह तो करा दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये कि साधु ने अभी तक सत्यनारायण भगवान का व्रत ही नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्यों में कुशल साधु बनियों जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थिति होकर रत्नसुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया के एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा। छुपाया हुआ धन वहां रख दिया और साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाही ने साधु वेश के पास राजा को धन पर देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को ही बांध कर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लाए, आप आगे की कार्रवाई का आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गया। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसके सत्यनारायण भगवान का व्रत होने देखा। फिर कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण कर वो रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण को घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है।
कन्या का वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वो अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बनी को पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वाणी में बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा की तीसरी अध्याय संपूर्ण हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत का कथा चौथा अध्याय। सूर्य बोले, वेश ने मंगलचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े ही दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी बन के हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो वेल व पत्ते भरे हुए हैं। वेश की कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ऐसा वचन कह वहाँ से दूर चल गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश ने नित्य क्रिया की पश्चात नाव में ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वो मूर्छित हो जमीन पर गिर गया। मुर्जा खुलते पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोले कि आप शोक न मनाइए, यह दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे बनी के पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। अब मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वेश के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्र कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी ही प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका वो डूबा हुआ देख वो कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दे। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और
आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसे आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचा, प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति का दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग में जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख भोगा है। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपना बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वाल ने राजा को प्रसाद भी दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़ वो अपने नगर में चला गया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। वो दोबारा ग्वाला के पास गए और विधि पूर्वक पूजा कर के प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरण के बाद उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है वो उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा आनंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति युक्त को कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।